नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस क्लास से भाई प्रशांत सिंह यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचना लेकर के पीएस क्लासेस प्रयागराज से उपस्थित होता है। तो आज के समाचार पत्रों की सभी खबरें फटाफट और इसी के साथ दोस्तों जो भी लेटेस्ट और बड़ी खबर होगी आप तक पीएस क्लासेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई बड़ी अपडेट आपसे मिस न होने पाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी 25,000 पदों पर भर्ती का कब जो है विज्ञापन नया जारी होगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी होगा, इसे लेकर भी बड़ी अपडेट है। यूपी अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती बड़ी खबर, यूपी में 3601 पदों पर भर्ती का आदेश जारी हो गया है। एसएससी यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी अन्य खबरें भी पीएस क्लासेस यहां पर आपको दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर शिक्षक भर्तियों की बात करें प्राथमिक से लेकर के हायर तक की, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। और इसमें अगर बात करें तो अध्यक्ष का भी चयन हो गया है, सचिव का भी हो गया है, 12 सदस्य भी आ गए हैं और अंतोगत्वा जो है यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसी के साथ साथ समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए क्या कहा जा रहा। नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं, इसका मतलब कि पुरानी भर्ती का जो डेट है तुरंत जारी किया जाएगा। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अधियाचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां होनी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा की तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि आयोग के पास फिलहाल किसी नई भर्ती के लिए अधियाचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अधियाचन मिलने में वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है। ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षा कराने के साथ नए अधियाचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ नए अधियाचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर चयन के 14 महीने बाद भी 435 शिक्षकों को नहीं मिली तैनाती। ये बात हो रही है, आप देख सकते हैं। राजकीय विद्यालय में चयन के 14 महीने बाद भी 413 सहायक अध्यापकों और लगभग 22 प्रवक्ता की तैनाती नहीं हो सकी है। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय से लेकर के लखनऊ तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। राजकीय विद्यालय में एलटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में अवशेषता सूची से 8 विषयों के चयनित 413 अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था। आयोग परिसर में 17 से 22 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और उसके बाद सितंबर के अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द उनकी तैनाती नहीं हुई तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय लखनऊ पर प्रदर्शन और आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। तो आप देख सकते हैं ये मामला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं,
निकाय काडर का पुनर्गठन, 3601 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। आप देख सकते हैं 03 श्रेणियों में नगर निकायों को मानवीकरण में बांटा गया है। 5 लाख तक की आबादी के नगर निगम में बनेंगे जोन। राज्य सरकार ने बेहतर शहरी सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर दिया है। इसके आधार पर निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर 6686 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी परीक्षाओं में फंसा आयोग, नई भर्तियों की उम्मीद कम। आयोग और शासन के बीच समन्वय के अभाव में लंबित हैं भर्तियां। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की आधा दर्जन भर्तियों के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ आयोग अक्टूबर में पिछले 2024 प्रारंभिक और दिसंबर में समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में उलझा है। दूसरी तरफ कई भर्तियां नियमावली संशोधन और समकक्ष अर्हता के फेर में फंसी हैं। आयोग के संशोधित कैलेंडर में भी नई भर्तियों के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। ऐसे में आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियां शामिल होने की उम्मीद है। आयोग और शासन के समन्वय के अभाव में कई भर्तियां लटकी हैं। इसमें राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जैसी भर्तियां सम्मिलित हैं। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में संदर्भ के शासन के अनुमोदन का इंतजार है। दूसरी ओर विधि में अभ्यर्थी पीसीएसजे की भर्ती आने की प्रतीक्षा में है। पीसीएसजे की भर्ती 2022 में आई थी। स्पष्ट है कि अब आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में उम्मीद है कि अभी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा व आरओ की परीक्षा आयोग के समझ बड़ी चुनौती है। ऐसे में आयोग का पूरा ध्यान इन दोनों परीक्षाओं पर है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 1 महीने शेष हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति मीडिया के प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि एलटी ग्रेड भर्ती 6 वर्ष से है और खंड शिक्षा पदाधिकारी 5 वर्ष से नहीं आई है। लाखों छात्र भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। मांग की है कि विवादों का निराकरण कर भर्ती विज्ञापन जल्द जारी किया जाए। तो ये रही खबरें दोस्तों। इसी के साथ आप देख सकते हैं वही निकायों में केंद्रीय कर्मियों के 3601 पदों पर भर्ती जल्द होगी। साथ ही शिक्षा मित्र अवधि की सेवा जोड़कर अध्यापकों ने मांगी पुरानी पेंशन। 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापन पर 1 अप्रैल 2005 या इसके बाद नियुक्त पाए शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस से आच्छादित किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों ने भी ओपीएस की मांग की है। ग्राम विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्द भरें केशव। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग में रिक्त सभी 2500 पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सीएम योगी का निर्देश, कर्मियों का पुलिस सत्यापन होगा, कैमरे भी लगेंगे, यूपी में ढाबों पर नाम पता लिखने को बदलेगा कानून। और इसी के साथ देख सकते हैं ये आज फिर जो है सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है कि 3601 पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती। एकेटीयू में 31 अक्टूबर तक शैक्षणिक पदों पर पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पर देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश का आरक्षण नीति का हर हाल में हो पालन। ये देख सकते हैं। तो ये सभी बड़ी खबरें जो हैं आज की थी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी और तेज कर दें, क्योंकि आप देख सकते हैं नई भर्तियों के लिए कैलेंडर की ज़रूरत है, जबकि पुरानी भर्तियों को लेकर के एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है कि दिसंबर अंत तक जो है परीक्षा करा देगा। तो आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ नए अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये रही अब तक की बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं कोई भी बड़े अपडेट आपसे मिस न होने पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर और विश्वसनीय सूचना सबसे पहले पीएस क्लासेस बाई प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।